नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं रक्षाबंधन खाने की तैयारी। तो जो भी फेस्टिवल आता है तो फिर सब कुछ तो बनता ही है। तो ये शाम का टाइम है और मैं कर ले रही हूँ अभी तैयारी। मैं यहाँ पर जो सारे मसाला की ग्रेवी है, लहसुन, प्याज, अदरक और हरा मिर्च, ये सब का पेस्ट बना के रख ले रही हूँ कल की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर ये सारी तैयारी करके रखे ले रही हूँ। तो ये बन गया है पेस्ट और अब इसके बाद मैं टमाटर की प्यूरी भी पीस के रख लूँगी और फिर दाल भी पीसनी है। तो दाल मैंने ड्यूटी से आके धुल के इसको रख दिया है, तो वो थोड़ी सी ड्राई हो रही है। तो यहाँ पर मैं दाल भी पीस लूँगी। तो ये सारे काम कर लो अगर शाम को, तो कल का काफ़ी काम लाइट हो जाएगा। और कल फेस्टिवल है, सब लोग आते जाते हैं, तो फिर उतना समय किचन में कंज्यूम नहीं होता है और हम उनके साथ बैठ भी सकते, थोड़ा फ्री भी हो सकते हैं। तो बस वही सब मेरी तैयारियां चल रही हैं और बच्चे अभी रूम में हैं, हस्बैंड रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर बोली मैं सब अकेले कर लूँगी, बस आप बच्चे रख लो, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। दाल काफ़ी है, तो क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं कोई ना कोई, तो फिर मैंने काफ़ी यहाँ पे भिगो के रख ली थी। मैं ड्यूटी गई थी तो दोपहर में इसको भिगो के गई थी, फिर आके जस्ट बस मैंने नहाया और तुरंत इसको धुल के रख दिया। फिर इसके बाद में खाना वगैरह बनाया, तब तक ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है। अगर आपको जल्दी में बनाना है तो इसको धुल के और थोड़ा सा ऐसे खुली फ्रिज में रख दीजिए, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। कोई कॉटन के कपड़े में डाल के डलिया में और रख दीजिए, तो बहुत अच्छे से ये सूख जाती है। तो पानी पानी नहीं होता, ज़्यादा पानी रहता है तो फिर गीला हो जाता है। इसको आपको मोटा ही पीसना है, थोड़ा दरदरा रखना है, ताकि जो मंगोड़े हैं वो अच्छे बने। तो ये देखिए फाइनली मेरी सारी दाल जो है वो अच्छे से मैंने पूरी पीस ली है। फिर इसके बाद मैंने ये सारा जो हरा प्याज लेके आई थी, तो वो मैंने इसको बारीक बारीक से कट कर लिया है सीजर से जल्दी से। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर हरे मिर्च भी कट कर लिए हैं और हरा धनिया और जितना सामान मंगोड़े में डालना है, जो जो चीज़ें, तो मैं अभी कट कर करके सब इनको बारी बारी से रख लूँगी, क्योंकि यही सब करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सब सुबह अगर करते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो मैं बोली कोई नहीं, मैं रात में ही सब पूरी तैयारी करके रखे ले रही हूँ, फिर इसके बाद में मैं सोऊंगी, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट भी हो जाता है उठने में। बच्चे सोने नहीं देते, परेशान करते हैं, तो अगर प्रॉपर नींद नहीं लो तो फिर पूरा दिन लेजी लेजी सा लगता है। तो इसलिए सारा मैं अभी से सब कुछ करके रख लूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने सब रख लिया। प्रिपरेशन ये नाइट में ही कर लिया है। यहाँ पर मैंने ये पनीर के लिए मसाले जो बनाना है, प्याज और ये लहसुन और अदरक मिर्च का पेस्ट रेडी कर लिया। और ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रख दी। और ये मैंने प्याज बारीक बारीक सी काट ली। और ये है हरा प्याज, तो ये मंगोड़े में डालो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है हरा धनिया और ये है मिर्च। हरा धनिया अभी कम है, देखती हूँ सुबह मंगवाऊंगी तो फिर और काट लूँगी। और ये मैंने मूंग की दाल पीस कर रख ली है, सुबह बनाने हैं इसके मंगोड़े, तो ये थोड़ी सी आपको मोटी ही पीसनी पड़ेगी। और ये मैंने आलू बॉयल करके रख ली है। तो ये सारा मेरा प्रिपरेशन हो गया है कल के लिए। तो सुबह के काम में इजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और कल त्योहार है, तो मेड भी मेरी छुट्टी पर है, तो सारा काम भी करना है, झाड़ू पोछा। तो फिर इसलिए मैंने ये सारा नाइट में ही रेडी कर लिया है। मैं बनाने जा रही हूँ पोहा की नमकीन। तो मैंने यहाँ पर इतना थाली में पोहा ले लिया, इसको देख लिया अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पर थोड़े से मखाने ले लिए हैं, ये है मूंगफली के दाने और ये है गरी। तो बस मैं सादा बनाऊंगी, जिससे कि हमारे बच्चे भी खा, डेली में कुछ ना कुछ चाहिए होता है बच्चों को, तो वो तीखा नहीं खा पाते हैं। तो बस इसीलिए मैं सादा बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें फ्राई कर लिया है, पोहा और थोड़े से जो काजू थे, इसके बाद में मखाने और मूंगफली के दाने, तो वो सारा कुछ मैंने फ्राई कर लिया है।
और इसके बाद में मैं इसका नमकीन बना दूँगी। तो ये देखिए मैंने इस जो बड़ा सा मेरा पास बाउल है उसमें मैंने रख लिया और इसको अच्छे से मिला दिया है। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी चाट मसाला, नमकीन। सो मेरी ये बढ़िया एंड हेल्दी बनकर नमकीन रेडी है और ये आप कभी भी खा सकते हैं चाय के साथ में। और थोड़ा बहुत इवनिंग टाइम में जब हम ड्यूटी जाते हैं तो खाना तो खा लेते हैं, इसके बाद बहुत भूख लगती है तो फिर ये टिफ़िन में भी लेके जा सकते हैं। शाम के टाइम थोड़ा सा खा लेंगे, सब इसमें हेल्दी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर सी, अगर आप लोग हल्दी भी डालना चाहे कलर के लिए तो डाल सकते हैं, और इसमें करी पत्ता डालना चाहे, हरे मिर्च भून के डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है। बट मैंने बच्चों के लिए बनाया कि बच्चे मेरे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उनके लिए बनाया, तो इसलिए बस सिंपल चाट मसाला डाला है और सादा नमक डाला है। आप लोग अगर पसंद करते हैं ज़्यादा तीखा खाना या आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, और हरी मिर्च, करी पत्ता और हल्दी पाउडर, तो ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी एक तसले भर के लिए पूरी नमकीन रेडी है। तो चलिए मैं इसको सुबह डाल के रखूँगी क्योंकि अभी ये है गरम। तो चलिए अब चलते हैं सोने, बहुत टाइम हो गया। मैंने दही जमा दिया सुबह रायते के लिए। सो रहे बेटा। गैस यहाँ पर पड़े हैं बर्तन और किचन भी साफ़ करनी है, तो मैं सोच रही हूँ साफ़ कर लूँ क्योंकि सुबह के लिए बहुत काम हो जाएगा। मैं यहाँ पर किचन की जो स्लिप है वो साफ़ कर दे रही हूँ, फिर इसके बाद में बर्तन धुलूँगी। तो मैं सोच रही हूँ बर्तन धुल के रख दूँ तो सुबह बस झाड़ू पोछा का ही काम करना पड़ेगा, बाकी सारे काम हमारे रात में ही फिनिश हो जाएंगे। तो फिर मुझे ज़्यादा हेडक नहीं रहेगा और सुबह मैं ईज़िली और तसल्ली से अपनी फुल नींद कंप्लीट करके उठूँगी रिलैक्स होके, फिर आराम से बस बनाना रह जाएगा तो बना लूँगी। तो ये है मेरा रात का रूटीन और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे लग रहा है। फिर बच्चे भी बार बार, मेरा बच्चा आ रहा है मम्मा चलो, मम्मा लेटने चलो। मैंने कहा आ रही हूँ बेटा, चलो तुम। तो चलिए यहाँ पर धुल लेते हैं हम बर्तन। अभी भी बहुत परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं तुम जल्दी आओ, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है, दोनों परेशान कर रहे हैं। तो मैं बोली बस थोड़ी देर और रख लो, फिर इसके बाद मैं आ रही हूँ। तो वही बच्चा भी बार बार आ रहा है। तो ये चलिए सुबह का काम हो गया फाइनली फिनिश, और मेरा सारा साफ भी हो गया। कोई भी त्यौहार आता है तो हम लोगों के पास में जो भी महिलाएं होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, तो उनमें डबल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जब त्यौहार आता है तो डबल काम हो जाता है, क्लीनिंग का भी हो जाता है। तो सुबह भी मैं ये सारा जो क्रॉकरी सेट है वो सारा अपना लगा के गई थी, थोड़ा बहुत काम निपटा के गई थी, साफ़ सफाई। फिर इसके आने के बाद में मैंने ये सारा काम निपटाया है। सारी डलियाँ वगैरह धुल के रख दी हैं और सुबह तक सूख जाएंगी। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया और मैं सोच रही हूँ कि बच्चे ने अभी वॉमिट कर दिया था, थोड़ा सा दूध भी फैला दिया, तो मैंने बेडशीट चेंज करी है। तो मैं सोच रही हूँ उसको साथ में वॉश कर लेती हूँ, एक और है मेरे पास, तो दोनों को वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, और तब तक सुबह तक वॉश हो जाएगी, फिर फैला दूँगी। तो ये भी एक काम लगा देती हूँ। मशीन यहाँ पर डाल रही हूँ वॉशिंग पाउडर, फिर ये रात भर में आराम से धुल धल के एकदम फ्री हो जाएंगे और सुबह उठ के फैला देंगे तो आराम से सूख जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दी मशीन और ये आराम से तब तक वो हो जाएगी। तो मशीन अभी थोड़ा सा डीप क्लीन नहीं करी है, समय नहीं मिल पाया, तो थोड़ा सा डस्ट सा लग रहा है। और ये सब मेरा जो भी यहाँ पर काउंटर है तो यहीं पर सारा मैं रख देती हूँ अपना वॉशिंग पाउडर। चलिए अब करते हैं डोर लॉक, फिर इसके बाद में चलते हैं सोने। और मेरा बच्चा अभी सोया नहीं है, वो बार बार बुला रहा है मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। उसको लग रहा है, देखिए बज गया है 1, बस 5 मिनट बाकी है। मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा है तो बस मैं बच्चों वाले रूम में आके
मैंने सोचा थोड़ा सा हेड मसाज कर लेती हूँ, तो ऑयलिंग कर लेती हूँ, सुबह के लिए बाल मेरे स्मूथ भी हो जाएंगे। तो वही मैं यहीं पे मोबाइल पे ही देख के लगा रही हूँ, क्योंकि उस तरफ मैं नहीं गई, छोटा वाला बच्चा सो गया है तो फिर वो जग जाता अगर मैं लाइट ऑन करती। तो मैंने बच्चों का ही ऑयल लिया, बेबी जॉनसन, उसी को मैंने पूरा सर पे मालिश कर ली है। सो मैंने अपने हेयर पे ऑयलिंग भी कर ली। अब ये पूरी रात अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे, मेरे बालों को भी थोड़ा पोषण मिल जाएगा। और मैंने ये देखिए बहुत स्पीड में मेहंदी लगाई थी, ड्यूटी में ही लगा ली थी, केस आया था कराया बस, फिर ये 10 मिनट में ये ऐसे लगा ली। और देखते हैं सुबह तक कलर आता है कि नहीं, वरना सुबह तो हो जाता है। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम जाके लगवाएं, कभी कभी मिल जाता है, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। इस टाइम पर डिलीवरियों का सीज़न होता है तो बहुत केस आते हैं। सुबह से 4 केस कराए, खड़े 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 खड़े, आज तो हालत ख़राब हो गई। तो चलिए अब हम जा रहे हैं सोने, फिर सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अब हो गई है मॉर्निंग, और जो मैंने रात में कपड़े लगाए थे तो वो सारे धुल गए थे। तो मैं सोची पहले सबसे पहले उठ के सुबह सुबह कपड़े डाल आती हूँ, क्योंकि बरसात का समय है, कब बारिश होने लगेगी पता नहीं चलेगा, फिर मेरे कपड़े गीले रह जाएंगे। तो बस छत पे बहुत अच्छी सी धूप है तो मैं यहीं पर डाले दे रही हूँ। और इसके बाद जो देखिए बच्चे मेरे सब जग गए और सब धीरे धीरे करके ऊपर आ गए। तो ये सब बस कह रहे हैं मम्मा ऊपर हो, मम्मा ऊपर हो। आके पूरा देखिए अब इन लोगों की बातें सुनिए। पानी नहीं ला, लेट हो जाएगा मम्मा ज़्यादा काम करेंगे। मम्मा इधर से चलते हैं, दीवार बन गई। हाँ इधर देखो भाई। अच्छा वहाँ, अच्छा वहाँ। ये उधर से चलता है। साइकिल टूट गई। तो यहाँ पर जो बॉल है वो डली है, जो जिससे पानी देते हैं वो पाइप पड़ा था गमलों में, तो फिर मैं इसको समेट के रख दूँगी, क्योंकि बारिश वगैरह होती है, धूप आ जाती है तो फिर ये जो पाइप रहते हैं वो जल्दी चटक जाते हैं। तो मेरा जो बच्चा है वो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, बोलता है मम्मा मुझे गमलों में पानी डालना है, मम्मा मुझे गमलों में पानी डालना है। तो मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा पानी नहीं डालना है, बारिश हो रही है तो गमलों में पानी अपने आप आ जाता है। बट उसको कह रहा नहीं मम्मा मुझे डालना है, उसको पानी डालने का बहुत शौक़ है। फिर मैं जो कल के कपड़े थे वो मैं पूरा बकेट में यहाँ वहीं पे रख दिया था, फिर वो नीचे लेके आई और ये सारे जो फैले थे वो मैं तहा के इनको रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह काम निपटाते जाओ उतना ही इजी होता जाएगा। कपड़ों का ही सबसे ज़्यादा काम होता है, घर में बहुत फैले रहते हैं इधर उधर। फिर इसके बाद मैं बच्चों को नहला दूँगी और फटाफट से हस्बैंड रेडी कर देंगे। इसके बाद में मैं भी जाऊंगी नहाने। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ नहा के रेडी, और आज काम वाली आई नहीं तो सारा काम भी, झाड़ू पोछा बर्तन। और फिर इसके बाद में ये देखिए मैं भगवान जी को राखी भी लेके आई हूँ, और अब चल रहे हैं भगवान जी की पूजा कर लेते और राखी चढ़ा देते हैं। ओम जय शिव ओंकार, बोले शंकर भगवान की। मिठाई खाएंगे। अब प्रसाद खाएंगे। पूजा हो गई। तो फिर ये चले गए थे लिवाने, दीदी को कॉल आ गया और बच्चों को भी ले गए थे। इतनी देर में मैंने सारा जो खाना है वो रेडी कर लिया, पनीर बना लिया, थोड़े बनाने की सारी प्रिपरेशन कर ली, चाय चढ़ा दी थी और पुलाव बना लिया। तो इतना सारा सब बन गया था, आटा लगा के रख दिया, फिर बस पूड़ी सेकने के लिए बचेंगी। तो यहाँ पर दीदी आ गई थी, बेल बजा रही, फिर मैं जल्दी से नीचे गई और फिर इनका स्वागत किया और अंदर लेके आई। फिर इसके बाद में फिर चलो कुछ चाय नाश्ता करते हैं।
दीदी आ गए, फिर पानी वगैरह पी लिया। इसके बाद में मंगोड़े तल लेते हैं और चाय, फिर चाय और मंगोड़े खाते हैं। फिर इसके बाद में राखी सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर दीदी आई हैं तो देख रही हैं, ये जो सोफ़ा है हम लोगों ने इसको रेनोवेट कराया है। बहुत पहले का सोफ़ा है, लगभग हो गए होंगे 25 से 30 साल। तो बोले कि दीदी बोल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले का है और अच्छा भी है। तो बस ये सोफ़े के बारे में ही बात कर रहे थे। तो पॉलिश वगैरह करवा लिया और इसमें थोड़ा सा ये चेंज करा लिया, गद्दियाँ वगैरह। तो ये अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा। तो वही बातें हो रही हैं और दीदी आई हैं तो चेंजेस है ना, तो बता रही हैं कि अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ पर। तो वही सब बातें चल रही हैं। तो चलते हैं, चाय पीते हैं और बैठ के बातें करते हैं। जब चाय पीते हैं तो ये बहुत अच्छा है कि टाइम एक्सपेंड हो जाता है एक दूसरे के साथ में, और चाय के टाइम में बातें भी हो जाती हैं। पूरा बातें हो जाती हैं घर की, बाहर की, और जो दिन में जो कुछ करना रहता है वो सारा प्लानिंग भी यहीं पर बैठ के हो जाती है। मैं रोज़ यही करती हूँ, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मैं भी सुबह नहा के बस इनके साथ में चाय पीते हैं, क्योंकि हम दोनों लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड। तो शाम की चाय और जो सुबह की चाय होती है साथ में बैठ के पीते हैं, और चाय पीते पीते ही सारे जो काम रहते हैं घर के वो डिस्कस हो जाते हैं कि चलिए आज शाम को ये सब्ज़ी लाना है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये लाना है, बच्चों के लिए ये लाना है। तो सारे डिस्कशन यहीं पर कर लेते हैं और पूरे दिन में फिर जो लाना होता है तो ड्यूटी के समय लेके आ जाते हैं जब वापस आते हैं घर। तो बस यही है, और बहुत कम ही टाइम मिलता है। संडे को इनका ऑफ रहता है बट मेरा नहीं रहता है, लेकिन कभी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ले लेते हैं। जब कोई ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तो फिर जैसे मार्केट जाना है या कुछ सामान लाना है तो फिर दोनों लोग चले जाते हैं, सामान ले आते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हैं बुआ को देख के, एकदम बिल्कुल सब दीवाने हो जाते हैं बुआ के। तो बुआ के पास ही रहना है इन लोगों को। तो वही मैं मंगोड़ी तल के ला रही हूँ। दीदी बोली आओ शैल तुम भी खा लो, तो मैं बोल रही हूँ कि चलो खा लेते हैं। तो सब लोग बैठ के हम लोग यहाँ पर मंगोड़ियाँ खा रहे हैं, बातें सातें कर रहे हैं। तो दीदी से मैं यही डिस्कस कर रही हूँ कि दीदी पहले खाना खा के राखी सेलिब्रेट करनी है या फिर इसके पहले करनी है, या फिर खाना बाद में खाएंगे। तो बोलती हैं नहीं, ये चाय नाश्ता इतना कर लिया, मंगोड़े खा लिए, पेट तो भर गया है, अब इसके बाद राखी पहले कर लेते हैं रेडी होके, फिर इसके बाद में खाना खाएंगे। तो हमने बोलते चलो ठीक है। तो बस ये सब बच्चे लगे पड़े हैं और हम लोग भी चाय नाश्ता कर लेते हैं। फिर इसके बाद में चलिए हम लोग अपने त्यौहार को भी सेलिब्रेट करते हैं। त्यौहार के दिन बहुत अच्छा लगता है। अभी सुबह सुबह बुआ आई थी और वो आके चली गई, बोलती हैं कि बेटा हमें मायके जाना है। तो फिर हम लोग नहाए भी नहीं थे, झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, तो उनकी राखी हमने प्लेट में, राखी और मिठाई सब कुछ रखवा लिया, फिर उनको विदा कर दिया। फिर इसके बाद में अभी दीदी आए हैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे के लगभग। फिर इसके बाद में मतलब कई लोग आते जाते रहते हैं त्यौहार में, तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैंने सब कुछ नाइट में ही करके रख लिया है। तो चलिए अब हम लोग रेडी होने चल रहे हैं। सो गाइस हम लोग हो गए हैं फाइनली रेडी, और अब चल रहे हैं हम लोग राखी सेलिब्रेट करने। सेलिब्रेशन है वो लोग आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। बाय बाय।